पटाखों की परमिशन मिली इसलिए पटाखे चल रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि दिवाली के आने पर ही शोर क्यों है। एक्यूआई का लेवल तो लगातार खराब होता जा रहा है, हवा की जो गुणवत्ता है वो लगातार बेकार है, लोग परेशान हो रहे हैं लगातार। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मित्र ने कहा कि पराली जलाने से पोल्यूशन आती है, तो दिल्ली के चारों तरफ अगर आप ध्यान दें, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये सारी सरकारें तो बीजेपी की है, फिर पराली पे कंट्रोल क्यों नहीं है। दूसरी बात कि 6 महीने से लगातार आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बार बार पोल्यूशन पे डिबेट हो रहा है कि पोल्यूशन दिल्ली का कम किया जाए, कम किया जाए। लोगों में घुटन हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सांसों की तकलीफ आ रही है, जिसके पास दमे की बीमारी है वो तो समझिए वो गया दुनिया से। इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं और 6 महीने से लगातार मीडिया के द्वारा भी कहा गया, लोगों के द्वारा, जनता के, दर्शकों के द्वारा भी बताया गया, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। अब अभी पंडित जी कह रहे थे कि हिंदुओं के त्यौहार पे ही ऐसे आक्रामक होते हैं, ऐसा नहीं है। पोल्यूशन की बात है तो मुस्लिमों के त्यौहार पे भी कहा जाता है कि जो आप जिस तरीके से हो, ये देखिए कैसे यहाँ भी टीवी पे भी तब पोल्यूशन नहीं होता, अगर बारातें निकलती तो पोल्यूशन नहीं होता, केवल एक दिवाली पे ही पोल्यूशन होता है। सबको उसी से ऑब्जेक्शन क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि पटाखे फोड़ने की क्या जरूरत है। जो चाइना में आजकल बम बना है बगैर पोल्यूशन के, उसको लाके फोड़ो आप, या वैसा चाइना के बम आप हिंदुस्तान में। स्वरोजगार का लेना है तो हम चाइना का क्यों लें? हम चाइना का क्यों लें? स्वरोजगार को बनाना है ना, बनाना तो है। मेक इन इंडिया के द्वारा आप वो बम बनाओ जो बम विदेशों में बन रहे, जिसके अंदर पोल्यूशन नहीं, सिर्फ आवाज है। क्या है दिवाली के अंदर कोई नहीं दिखता कितना धुआं निकला, कुछ नहीं। आवाजें कैसी आई, कितनी ताकतवर आवाज आई, कितने धमाके हुए, ये सुनने को कानें तरसती है। तो ऐसे धमाके करो, पोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इन बातों को हिंदू मुस्लिम का रंग रूप देंगे ये लोग। देखिए पूजा जी, बात ये है कि पॉल्यूशन होता क्यों है। पॉल्यूशन का एक कारण तो है नहीं, पटाखे नहीं है। जब पटाखे नहीं रहेंगे जनवरी में तब भी पॉल्यूशन होगा। तो एक साथ जब मौसम बदलता है और जो पार्टिकल्स हैं पॉल्यूशन करने वाले वो नीचे रह जाते हैं, इसीलिए पॉल्यूशन होता है। ये साइंटिफिक रीजन है। दूसरी चीज़ है कि पॉल्यूशन लगातार क्यों, क्योंकि सरकारों की नाकामी है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन खत्म नहीं हो सकता है, सारी चीज होते हुए भी पटाखे खूब फोड़िए तब भी पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। करके दिखाया है। बीजिंग कभी इतना पॉल्यूटेड शहर होता था कि वर्ल्ड में नंबर 1 होता था बीजिंग। आज बीजिंग नहीं है पॉल्यूटेड। सरकार ने काम किया है। मुझे बताइए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने कब ये बोला है कि भाई हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं? किसी ने नहीं बोला है कि हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये बोल तो रहे रिपीटेडली, कहाँ बोल रहे? काम बताइए ना, एक काम किया है? कुछ नहीं हुआ। हम ये बताएंगे, लेकिन मैं तो बोलने की बात कह रही हूँ कि वो एक देखिए, वो ऐसी कैंपेन है, एक पेड़ माँ के नाम, वो बेकार कैंपेन है। वो बता देते हैं कि इतने करोड़ पेड़ लगा दिए, दिखा दीजिए ना कहाँ इतने करोड़ पेड़ कहाँ लगे। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम कह रहे और 10,50,000 पेड़ काट करके। सुनिए एक और चीज बता देता हूँ, भारत में जो पॉल्यूशन नापा जाता है वो 0 to 500 नापा जाता है। जो हम जिससे अगर जो वर्ल्ड लेवल पे और वर्ल्ड की जो मापने वाली इकाइयां वैसे देखेंगे एक्यूआई नापने का, तो हम 1000 से ऊपर हैं। हमारी जो सरकार है उसने नाप रखा है 0 to 500 के बीच में बस। तो दिल्ली में 500 से ऊपर है, इसका मतलब यह है कि 1000 से ऊपर है। तो दिल्ली हाईली पॉल्यूटेड, वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड शहर है। और सरकारों ने क्या किया है? किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी सरकार अभी आई दिल्ली में, तो यूपी में आपकी सरकार है, नोएडा को पॉल्यूशन फ्री कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी की आपकी सरकार है हरियाणा में, गुड़गांव को कर दीजिए, जींद को कर दीजिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट को कर दीजिए। सवाल ये है कि कोई पॉल्यूशन को लेके सीरियस नहीं है। पता है हम रहते कहाँ हैं? इसको आप बोलेंगे दिल्ली एनसीआर, ये दिल्ली एनसीआर नहीं है, ये है दिल्ली नर्क कैपिटल रीजन। हमारे बच्चे पॉल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सबको दमा की बीमारी है, सबके फिर लंग्स की बीमारी है। कौन जिम्मेदार है? आप यहाँ देखिए, इस नर्क कैपिटल रीजन में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की फीस देते हैं। वो पढ़ कहाँ रहे हैं? हमारी सरकारों ने किया क्या है? सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने पॉल्यूशन कम करने के लिए बहुत काम किया है। इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का कौन काम कर रहा है? हमारी सरकार कर रही है। और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है कि इसको किस तरीके से पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाए। कृत्रिम बारिश कौन करवा रहा है? हमारी सरकार करवा रही है। पूर्ववर्ती की सरकारें बिल्कुल हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, अरे हो रहा है ना, बिल्कुल। आप मैं बोल रहा हूँ कल करवा दीजिए पॉल्यूशन कम, कल क्यों कम हो जाए? रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। कहाँ बारिश हुई है? नहीं, बेकार की बात है। नहीं देखिए, डिफेंड द डिफेंडेबल, ये सरकार और ये किसी हमारे बच्चों की बात है, ये मेरी बात है, ये आपकी बात है, आपके बच्चों की बात है। जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी बात है, ये सरकारों की बात नहीं है। सरकार अगर देखिए, मैं राइटिस्ट हूँ और सरकार को 20 बार डिफेंड करता हूँ, सरकार की अच्छी चीजें भी बताता हूँ, लेकिन अगर जो सरकार ने पॉल्यूशन के मामले में कुछ नहीं किया है तो नहीं किया है। उस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सकते जो डिफेंड नहीं की जा सकती है। पूजा जी क्या है ना कि बारिश बातों में हो रही है, कृत्रिम बारिश बातों में हो रही है, काम पे नहीं हो रही, धरातल पे कुछ नहीं है। इनके
इनके विकास सिर्फ और सिर्फ बातों में है। नहीं, इनके आपके विकास विकास सिर्फ तो और सड़कों पे सिर्फ थे ना। हाँ जी नाजिम जी। हाँ पूजा जी देखिए, पोल्यूशन के भरमार के इस तरीके से मैं आंखों में जलन, ऑक्सीजन लेते हुए मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन क्या मैं अपने हिंदू भाइयों के त्यौहार को देखते हुए उस जहरीली सांस को भी मैं अपने शरीर के अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों का त्यौहार आप कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों के त्योहार ने आपको जहरीली सांस दी। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अब जब मैंने कहना चालू करा तो महाराज जी के पेट में दर्द क्योंकि होगा। कहा कि हिंदू भाइयों के त्योहार के कारण मैं जहरीली हवा लेने को तैयार हाँ हूँ। हाँ देखिए, अब जिस तरीके से बम पटाखे फोड़े गए, जिस तरीके से एक QI बड़ा है 600 पार आपने कह दिया। और सुन तो लीजिए भाई, अभी आपने कहा कि भी देखिए सांस लेने में दम घोटने वाली ऑक्सीजन यहाँ प्राप्त हो रही है, तो उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने तुरंत कहा कि स्वच्छ ऑक्सीजन मिल रही है। तो बताइए, आपकी बात को इन्होंने इग्नोर कर दिया। यही तो इनका दोहरा चेहरा है, यानी कि आप दुनिया के और देश के चौथे स्तंभ में मजबूत स्तंभ है। भाई मैं दिल से सम्मान करता हूं, उन्होंने आपकी बात को इग्नोर कर दिया। मैं तो मानता हूं कि आपने बिल्कुल 100% सही कहा। जब हाजी नाजिम खान यहाँ पैनल में खड़ा होने के बाद ऑक्सीजन स्वच्छ नहीं ले पा रहा, तो और जो है हमारे भारतीय नागरिक वो कैसे ले पाएंगे। और रही बात ये, जैसी सांस आप ले रहे हैं वैसी बाकी के लोग भी ले पाएंगे। हाजी नाजिम हो चाहे पूजा यादव हो, हम भी इस देश का हिस्सा, हम भी एक नागरिक हैं। जैसे आप सांस ले रहे हैं, जैसे आपके सांस पर हक है, वैसे हमारा उस सांस पर हक है। दिवाली से पहले ये स्वच्छ सांस ले रहे थे। दिवाली से पहले इनको स्वच्छ सांस आ रही थी, केवल दिवाली के बाद इनका एकदम QI जो बढ़ गया है, उसकी वजह से ये पोल्यूशन वाली ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए उन्होंने ये जहरीली सांस को शबे रात पे फिर तो हम भी इनहेल करते हैं, तो हम भी तो इन्हीं के लिए तो करते हैं। क्यों तभी तो QI बढ़ जाता है, क्या नहीं बढ़ता? पोल्यूशन बढ़ता है, क्या जवाब है? हाँ देखिए, शुभरात के अंदर जिस तरीके की कही है इन्होंने, पटाखों के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे इस के अंदर कोई भी पटाखे नहीं बोलने चाहिए, न छुटाने चाहिए, क्योंकि वो छूटते हैं कि नहीं? हाँ छूटा नहीं है। अरे सुन तो लीजिए भाई, छूटते हैं कि नहीं? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए। छूटते हैं कि नहीं? मैं कहता हूँ नहीं छूटते हैं कि नहीं? अगर कोई भी छोड़ता, सुन लीजिए, अगर कोई भी छोड़ता वो बैन हो जाने छूटते हैं कि चाहिए। नहीं? अब ये तो बात तब आप ये वैसे ही बोलेंगे कि शबे रात के लिए मैं ये जहरीली सांस कबूल करता हूँ, तब भी बोल के हम तो दिखाइए। जब भी उनके खिलाफ हैं। अगर कोई इस तरीके से बम पटाखे आतिशबाजी करते हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने वो दिन बनाया इबादत के लिए, तो आप कह रहे हैं 365 कि ये पूजा करने के लिए पटाखे छोड़ दें, आप ये कह रहे हैं? क्या पटाखों से पूजा होती है? क्या आस्था होती है? पर ये इस तरह करोगे, पूजा हमारी कैसे होती है? इसको आप डिफेंड करोगे? पूजा से आप पटाखों को नहीं जोड़ सकते। अरे पटाखे जो है, तो जो आप कह रहे हैं कि दीपावली पर पटाखे ना चलाएं लोग। हाँ देखिए, जो दिवाली पर हिंदू समाज के लोग, जो सनातनी कह रहे हैं कि ये हमारी परंपरा, आप कह रहे हैं वो काटो, मैं परंपरा। भी कराऊं ना, बकरीद पे बकरे मत काटो। हाँ सुन लीजिए भाई, अब आप निर्दोष की हत्या करते हो, निर्दोष जीवों की हत्या करते हो। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, बहुत से मंदिरों में अभी बलि प्रथा चल रही है, उस बात को छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए भाई।